हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे रचना शरीर का सबसे पहला चैप्टर। तो आज हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ कि रचना शरीर क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ एनाटॉमी। फिर उसकी जो उसके सब डिवीज़न है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आयुर्वेद ज्ञान को, और इसको अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो मैंने अभी पीडीएफ खोल लिया है। तो सबसे पहले है रचना शरीर रचना का परिचय। जो ये चैप्टर 1 है उसमें से हम दो तीन टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहला है शरीर रचना की परिभाषा की। इसमें कहते हैं, अगर हमें प्रश्न किया गया या क्वेश्चन आया कि राइट अबाउट द शरीर रचना, तो अभी तो पता ही नहीं है इसके बारे में, कभी हम देखते नहीं, हम इसको ज़्यादातर स्किप करते हैं, लेकिन अभी हम बताने वाला हूँ मैं इसको। तो शरीर रचना क्या है? तो शरीर रचना प्रतिपादक शरीर इति रचना शरीरम। इसका मीन्स होता है कि जिस शास्त्र में शरीर की अंग और प्रत्यंग के बारे में जो रचना के अनुसार उसके जो अध्ययन किया जाए उसको बोलते हैं शरीर रचना, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में कहना चाहे, द स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स थ्रू एनाटॉमिकली इज नोन एज रचना शरीर, ठीक है। ये इसका इंग्लिश हो गया। फिर इसके बाद डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो अगर एनाटॉमी की डेफिनेशन की बात करें तो ये एनाटॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से बना है, एक एना और एक टॉमी। तो एना का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, और टॉमी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कटिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, ठीक है। तो उसके बाद उसके जो सिनोनिम्स है उसको डायसेक्शन भी कहते हैं। तो फिर इसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं ये। तो इसके बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है, वो आप पढ़ लेना बाद में, इसका पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। फिर सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के जो सब डिवीज़न है उसमें है सबसे पहला कैडेवरिक एनाटॉमी। जो कैडेवरिक एनाटॉमी है उसमें क्या बात की गई है कि जो हमारे डेड बॉडी की हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कैडेवरिक एनाटॉमी, ठीक है। तो इसके बारे में जो कैडेवरिक एनाटॉमी है वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम इसको अपनी आँख से करते हैं और संस्कृत में से मृत शरीर संशोधन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम दो तरह से स्टडी करते हैं। सबसे पहली एक स्टडी है सिस्टेमेटिक और दूसरी होती है रीजनल, ठीक है। जो इसमें सिस्टेमेटिक स्टडी है ये, और एक रीजनल स्टडी है। तो रीजनल में क्या होता है, हम अपने बॉडी को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से जो स्टडी हो तो उसे बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। उसके बाद आती है सिस्टेमेटिक एनाटॉमी, ठीक है। तो जो सिस्टेमेटिक एनाटॉमी होती है तो उसमें क्या होता है कि सिस्टेमेटिक एनाटॉमी में हम अलग अलग सिस्टम के हिसाब से स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, फिर मायोलॉजी मीन्स मसल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम, वैसे हम स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक एनाटॉमी। उसके बाद होती है लिविंग एनाटॉमी। अगर हम किसी लिविंग बॉडी का जो स्टडी करें तो उसको बोलते हैं लिविंग एनाटॉमी, ठीक है, किसी भी लिविंग बॉडी का। तो ये तो कुछ ये पूछते नहीं, ये ज़्यादातर सरफेस एनाटॉमी पूछते हैं। ये सरफेस एनाटॉमी क्या है? तो सरफेस एनाटॉमी हमारी स्किन से जो रिलेटेड जितने भी ऑर्गन आएंगे, हमारी जो अपर सरफेस से, हम सरफेस से जो भी पता लगा सके, तो हमारी बॉडी के ऊपर सरफेस से, तो उसे बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। तो उसके बाद टोपोग्राफी को भी सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। टोपो का मतलब होता है अपर लेयर, यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो बोलते हैं उसको टोपोग्राफी। फिर उसके बाद होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये भी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी दो तरह की होती है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी एक इंट्रायूटेरिनरी यानी यूटेरस के अंदर वाली, और एक होती है एक्स्ट्रा यूटेरिनरी। तो इंट्रायूटेरिनरी होती है जिसमें यूटेरस के अंदर की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं इंट्रायूटेरिनरी, ठीक है। और एक्स्ट्रा यूटेरिनरी में जो बाहर की तरफ होती है वो। इंट्रायूटेरिनरी को भी दूसरे दो में डिवाइड किया गया है। एक इसको भी बहुत तरह से डिवाइड करते हैं, फर्टिलाइजेशन वैसे करते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे दो इसमें दिया गया है, एम्ब्रियोलॉजी और फोटोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में जब तक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए यूटेरस में, तब तक की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो ये फीटस का जो अर्ली स्टेज है उसमें स्टडी होती है। ये तकरीबन 8 महीने की, जो 2 महीने की स्टडी है, 8 वीक की, उसको तक की यूटेरस में की जाती है। फिर इसके बाद फोटोलॉजी जो 2 महीने से, जो एक का 8वां वीक होता है, वहीं से लेके इसकी स्टडी होती है। तो उसके बाद एक्स्ट्रा यूटेरिनरी, जब चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, ठीक है, यूटेरस से बाहर आ जाता है, तब तो चाइल्ड की बर्थ हो चुकी होती है, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा यूटेरिनरी स्टडी। फिर हिस्टोलॉजी में हम सेल्स
के जो होते हैं हमारे हिस्टोलो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स उनकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। फिर साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, साइटो मीन्स सेल, जो सेल की स्टडी होती है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। फिर फिजिकल एंथ्रोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोलॉजी में फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल एंथ्रोलॉजी। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसे बोलते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। तो रेडियोग्राफिक में क्या होता है कि जो हम रेडियस की, जैसे सीटी स्कैन है, फिर हम रेडिएशन के यूज़ से जो भी हम करते हैं, जब हम कैंसर की स्टडी में भी रेडियोग्राफी यूज़ करते हैं तो वो भी है इसमें, ठीक है। जो भी हम रेडियोथेरापी करते हैं वो सारी इसमें आएगी। फिर इसके बाद पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ये हम पैथोजन के हिसाब से, जो हमारे बॉडी पर पैथोजन का अटैक होता है उसके जो हिसाब से हम जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। फिर अप्लाइड एनाटॉमी जो हम क्लिनिकल एनाटॉमी है, ठीक है। अगर कोई डिजीज़ हुआ उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, फिर से उसकी सर्जरी के बारे में, वो सारे उसको बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। इसको क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहते हैं। नेक्स्ट है डेंटल एनाटॉमी। तो इसमें डेंटल एनाटॉमी में टीथ की स्टडी करते हैं, डेंटल एनाटॉमी हो गया। उसके बाद कंपेरेटिव एनाटॉमी, अगर हम किसी ऑर्गन को कंपेरिजन करें कि भाई ये ऑर्गन, इसकी नॉर्मल साइज़ ये है, फिर इसमें ये वेरिएशन है, तो उसके हिसाब से जो अगर हम स्टडी करें तो उसको बोलते हैं कंपेरेटिव एनाटॉमी। फिर वेटरनरी एनाटॉमी, तो इसमें होता है कि हम जो एनाटॉमी डोमेस्टिक एनिमल्स है, एनिमल्स की जो हम करते हैं उसे बोलते हैं वेटरनरी एनाटॉमी, ठीक है। इसी के साथ हम ये अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसे लाइक करना ना भूलें, और आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे का करेंगे, जो हम आगे अगले वाले वीडियो में बताएंगे। बहुत जल्द मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा।